of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, and we are discussing the very important topic, that is relation and function, जो बहुत काम आता है, क्लास 12 में भी काम आएगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है. I have discussed all kinds of conditions related with the relation and function in my previous videos. क्योंकि इसमें क्या है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड. तभी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अब क्वेश्चन में क्या डिफाइन द रिलेशन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.2, रिलेशन एंड फंक्शन. Question number 2, define a relation R on the set. Natural number is given. Of the natural numbers, this is the relation, my dear student. Condition is given. R will be as per this one. Y will be x plus 5. x, y क्या है? Natural number है, okay? लेकिन x की वैल्यू क्या है? Natural number less than 4. Natural number less than 4. चलिए मैं सॉल्यूशन लेता हूँ. x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1, 2 और 3. Less than 4. इससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते नेचुरल नंबर. ठीक है? अब हमको रिलेशन निकालना. देखिए रिलेशन हम निकालेंगे भाई. कंडीशन क्या है हमारे पास? अंडर दिस कंडीशन, अंडर द कंडीशन. क्या कंडीशन है? माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू फॉलो द कंडीशन y इज इक्वल टू x प्लस 5. इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है. चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होगी? 1 plus 5, it will be equal to 6. If x is equal to 2, 2 ले लीजिए, y की वैल्यू बता दीजिए 2 plus 5, that will be 7. And x is equal to 3, y की वैल्यू बता दीजिए 3 plus 5, that will be 8. My dear student, relation आ गया ना आपके पास में. Now the relation. Now, my dear student, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा. रिलेशन R क्या आ गया? दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x और y. सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है भाई? 1. ये रखी ना 1 और 6. इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. 7 एंड 3, 8. बस इतना ही आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते. ओनली 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर इन दिस रिलेशन. ओके, बट हियर इट इज गिवन. दिस इज द roster form. Is a roster form of relation. Is a roster form of relation. Roster form, set builder form, roster form, tabular form तो पढ़ी है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही है. roster form is tabular form. tabular form ये आ गया हमारे पास में. अभी क्या निकालना है? इसने और भी दिया है. Write down the domain and range. डोमेन क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? डोमेन मीन्स x, एलिमेंट ऑफ x. x क्या है भाई यहां पर? फर्स्ट एंट्री. देखिए पहले देख लीजिए फर्स्ट एंट्री डोमेन क्या होगी भाई? डोमेन ऑफ r विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंट्री 2, 3. दैट इज डोमेन मतलब लिख लीजिए वहां पर फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही डोमेन में आएगा. लेकिन उसने पूछा है रेंज ऑफ f. रेंज ऑफ r. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ r माय डियर स्टूडेंट? रेंज तो क्या होता है? रेंज का मतलब होता है रेंज दैट विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन रेंज में सारे एलिमेंट नहीं आ सकते. रेंज में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो x के एलिमेंट की इमेज होगी. याद रखिए फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आते हैं ये. अब इसमें देखिए 6 इज द इमेज ऑफ 1, 7 इज द इमेज ऑफ 2, 8 इज द इमेज ऑफ 3. अब इसको चाहे तो फिगर से भी बना सकते हैं. फिगर आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं ना रिलेशन की. यहां पे क्या करूं मैं? देखिए 1, 2 और 3 ले लेता हूं. यहां पे क्या आ गई? 6, 7 और 8 आ गया. मुझे बता दीजिए इसके साथ में इमेज बना रहा है, और ये इसके साथ में इमेज बना रहा है, और ये इसके साथ में इमेज बना रहा है. ठीक है? तो इनके इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, फर्स्ट सेट की इमेज ना हो. नेचुरल नंबर x और y सभी नेचुरल नंबर है. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज क्या होगी? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है? तो इसमें क्या आ गया भाई? लेट मी टेक
माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फिर बता देता हूं, 6 इज द इमेज ऑफ 1, 7 इज द इमेज ऑफ 2, 8 इज द इमेज ऑफ 3। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, ईच एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन डिटेल। नाउ लेट मी टेक द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखिए नंबर हमारे पास ए ये है, हमारे पास बी ये है, दोनों का डिफरेंस ओड होना चाहिए, ऐसे नंबर आपको लेने हैं। लेट मी टेक द सॉल्यूशन। आर तभी तो आएगा ना, देखिए अंडर दिस कंडीशन डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए के सेट, ए के नंबर यहां पे लिख लेता हूं 1, 2, 3 और 5। बी का एलिमेंट क्या है भाई, बी, व्हाट आर द एलिमेंट्स, 4, 6 और 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी ओवर हियर। अब इसने डिफरेंस दिया है बिटवीन एक्स एंड वाई, देखिए एक्स की वैल्यू ये होगी, मैं अलग अलग निकालूंगा भैया। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई की वैल्यू 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। देखिए एक एक चीज निकालूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। 1 माइनस 4 इट इज इक्वल टू -3, ठीक है। एक तो ये आ गया फर्स्ट केस में, हमारे पास ये आ गया। चलिए सेकंड केस लेता हूं मैं। सेकंड केस में इफ x इज इक्वल टू, चूंकि 1 के साथ में सारे आ जाएंगे ना, 1 के साथ में 4 भी आएगा, 1 के साथ में 6 भी आएगा, 1 के साथ में 9 भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही लाइन में निकाल दूंगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 6 ले लेता हूं मैं यहां पर। 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, ठीक है। एक एलिमेंट और ले लेता हूं, 1 के साथ में 9 भी आएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 9। मैं सारे ले लेता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा 1 माइनस 9 दैट इज -8, ठीक है। एक लाइन ये हो गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, सेकंड केस में 2 के साथ में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। मैं सारे निकाल देता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि क्या है ये, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। हमें तो केवल ओड लेना, डिफरेंस ओड होना चाहिए। जहां पे डिफरेंस इवन होगा ना उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। मैं इसलिए सारे निकालूं जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लेंगे भाई, इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 दैट इज -4, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज 2 and 4, 2 and 4 हो गया, -2 हो गया, इट इज 2 and 6, तो -4 हो गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 and y इज इक्वल टू 9, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 2 माइनस 9 दैट इज -7 माय डियर स्टूडेंट, ये ओड हो गया। चलिए थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस, इफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा थर्ड पे आ गया 3 एंड y इज इक्वल टू कितना है भाई, सबसे पहला नंबर 4, तो x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ये भी चलेगा, ओड आ गया। उसके बाद चूंकि रिलेशन हमें निकालना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के बाद 3, x इज 3 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच भाई, 4 के बाद तो 6 का नंबर है ना, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 6 विल बी इक्वल टू -3। चलिए 3 ही तो नंबर है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू -6। चलिए लास्ट बचा है फोर्थ केस, इफ x इज इक्वल टू व्हाट, 5 और y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट विल बी 1। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा डिटेल बता रहा हूं, पूरा डिटेल में देखिए। इफ x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6 विल बी इक्वल टू -1, ये भी चलेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 9, तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 9 दैट विल बी -4। माय डियर स्टूडेंट, सभी एलिमेंट्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, लेकिन हमें तो क्या फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, r निकालना है रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब रोस्टर फॉर्म में r को लिखते हैं हम लोग। रिजल्ट r इज इक्वल टू, बताइए माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट क्या होगा, एज पर दिस कंडीशन, ये फॉलो करनी है। देखिए हमें सबसे पहले देखिए -3 आ गया, -3 कैसे आ, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4,
एक एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 1 है 6, कितना आ गया, ये भी आ जाएगा 1 और 6 भी आ जाएगा, ठीक है। जो जो ओड है केवल वही लेना है। देखो इविन आगे इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये भी इविन है, ये भी इविन है, ये ले लेंगे। कितना x इज इक्वल टू 2 and 9, 2 and 9। देखिए इजी हो गया ना हमारे लिए, 2 and 9 आ गया क्योंकि 7 हो गया। यहाँ पर भी क्या है 3 and 4, 3 and 4 भी आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसमें ले लीजिए 3 और 6 भी आ जाएगा, 3 and 6 भी आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, और उसके बाद ये तो इवन हो गया ना, ये नहीं आएगा, ये आ गया हमारे पास 5 and 4, 5 and 4 भी आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, ये भी आ जाएगा 5 and 6, 5 and 6। नेक्स्ट वैल्यू विल बी, ये इवन हो गया, ओनली दीज विल बी देयर। It is the relation which is in the roster form, is the roster form, is a roster form. My dear student, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज मैंने डिटेल में इसलिए बताई है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। नहीं तो डायरेक्ट आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन 2 लाइन में आपको वो नहीं मिलेगा ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। रोस्टर फॉर्म, इट इज द रोस्टर। My dear student, I am taking the solution of this question. Let me draw the figure first of all. The figure is there. Figure is there. Let me draw the figure, which is very very important figure. क्योंकि फिगर से आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा भाई, रिलेशन का। रेंज क्या होती है, अब जनरली देख लेते हैं कि फर्स्ट एंट्री डोमेन में आ गई, सेकेंड एंट्री रेंज में आ गई। माय डियर स्टूडेंट, ये कंफ्यूजन मत कीजिए आप लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंज, डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। देखिए यहां पे क्या है 3, और यहां पे क्या आ गया दैट इज 4, और यहां पे क्या आ गया 5। ये पिक्चर दी हुई है यहां पर, ये इसके साथ इमेज बना रहा है, ये इसके साथ, यानी कि ये इसके साथ। यानी कि मुझे बता दीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में, एक्स की सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक्स वाई आ जाएंगे, ओके, एक्स वाई, और हमारे पास दोनों 2 सेट है भाई, ये सेट पी है हमारा, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। यही क्या ना, सोल्व द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेट्स पी एंड क्यू, ओके। इसको मैं यहां पर देखिए इजीएस्ट वे में लिखूंगा, आर विल बी इक्वल टू एक्स और वाई, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, वाई की वैल्यू क्या होगी ये बता दीजिए, वाई की वैल्यू, ये तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो मैं क्या लिखूं भाई, x में से यदि 2 माइनस कर दो, देखो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में, आ गया ना। देखो x y, सबसे पहले x के एलिमेंट, फिर y के एलिमेंट, और y, ये रिलेशन आप फॉलो करेंगे। बट व्हाट डज इट मीन, x बिलोंग्स टू a एंड p, and y belongs to q. My dear student, this is the set builder form of this relation, okay. As per the detail, this is this one, but here it is given set builder form, roster form. What will be the roster form? ये तो set builder form हो गई हमारी, set builder form, set builder form of R, ठीक है। अभी एक सेकंड केस हो गया हमारा इसी में, roster form। अभी बताई थी मैंने रोस्टर फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इजी, रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। रोस्टर फॉर्म में क्या है, सबसे पहला एलिमेंट एक्स, 5 6 5 के साथ में क्या आएगा 3, और 6 के साथ में क्या आएगा 4, और 7 के साथ में क्या आएगा 5। फर्स्ट इसकी एंट्री आएगी एक्स एलिमेंट, और सेकेंड एंट्री फॉर वाई एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट, अब आप एक चीज देखिए, इसकी रेंज, इसने बोला ना डोमेन, रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, राइट इट्स डोमेन। डोमेन देखिए, डोमेन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डोमेन ऑफ आर फ्रॉम पी टू क्यू। अब डोमेन क्या होता है मैंने बताइए। डोमेन फर्स्ट एंट्री ऑफ द सेट, ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री दैट कम्स इन द डोमेन मींस 5 6 और 7, दैट इज डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ आर, यही तो समझना बहुत जरूरी है, रेंज। माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी कोडोमेन। ये तो रेंज, ये तो डोमेन में आ जाता है, ये कोडोमेन में आ जाता है, सेकेंड एंट्री डोमेन।
कोडोमेन। कोडोमेन क्यों, देखो 3 किसकी इमेज है, 5 की इमेज है ना, 4 किसकी इमेज है, 6 की इमेज है ना, और 5 किसकी इमेज है, 7 की इमेज है। यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। यहां पर रेंज में केवल वही एलिमेंट आते हैं, दोज आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस सेट, मींस सेट ए और बी और व्हाटएवर इट। ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी। अब यहां पे मान लिया, यहां पे मैं क्या ले लूं, 8 ले लूं, 8 ले लिया, किसी की इमेज नहीं है, कोडोमेन में आएगा 8, बट रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, मैंने बता दिया रेंज क्या क्या है भाई, 3, 4 और 5, दीज आर द रेंज। ये रेंज में आ जाएगा, दैट विल बी इन द रेंज। ठीक है, रेंज में आ गया ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर योर्स बेनिफिट। अभी हमने कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, 4 का। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 5, थिंक ऑफ द रेंज। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। किसकी, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म उसने बोला है ना, राइट फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। फर्स्ट केस रोस्टर फॉर्म क्या होगी, वही टेबुलर फॉर्म। लेकिन क्या है, आपको यहां पे ए और बी के वो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए बिलोंग्स टू ए की वैल्यू तो यहां पे लिख लीजिए भाई, जिससे आपको देखते रहे 1, 2, 3, 4 और 6, दीज आर द एलिमेंट ऑफ। माय डियर स्टूडेंट, मैं आर को लिखूंगा यहीं पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और इसमें क्या करना है, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना है भाई, B इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई A। B के ऐसे एलिमेंट लेने हैं, अब तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 के साथ में। 1 के साथ में देखिए 2 आ जाएगा, 1 के साथ में 1 आ जाएगा, B डिविजिबल है इससे। 1 के साथ में 2 भी आ जाएगा, 1 के साथ में 3 भी आ जाएगा, 1 के साथ में 4 भी आ जाएगा, और 1 के साथ में 6 भी आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास। देखो उसने बोला है ना B इज डिविजिबल बाई A, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया। देखो 1 is divisible, 3 is divisible, 4 is divisible, 6 is divisible by 1, ये एलिमेंट आ गए। माय डियर स्टूडेंट, अब 1 के बाद क्या लेना है आपको, 2। अब ऐसा एलिमेंट लेना है 2 के साथ में, 2 तो डिविजिबल है ही, B की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के बाद 4 आ सकता है, 2 के बाद 6 भी आ सकता है। देखिए 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2। नेक्स्ट क्या आएगा मुझे बता दीजिए, 2 के बाद तो 3 का नंबर आता है ना, x की वैल्यू तो 3 हो सकती है, 3 is divisible by 3, और 3 के बाद 6 भी आ जाएगा, 6 is divisible by 3। ओके चलिए नेक्स्ट 4, तो 4 के साथ में 4 तो आएगा ही आएगा, और 4 के साथ में बाकी तो नहीं आएगा, क्योंकि और तो कोई डिविजिबल ही नहीं है। और क्या आ जाएगा, 6 के साथ में 6 तो आएगा ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सिंपलेस्ट वे में बता दिया मैंने। सेकंड केस क्या होगा भाई, क्या दिया सेकंड केस में, फाइंड डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एंट्री ऑफ द रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एंट्री यहां लिख देता हूं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। चलिए भाई फर्स्ट एंट्री होगी इसमें, केवल फर्स्ट ही होगी, बाकी नहीं होगी। देखिए 1 है फर्स्ट एंट्री में, 2 भी है, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 है, 4 भी है, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। दैट इज डोमेन। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड केस, रेंज ऑफ आर। रेंज में तो सेकंड एंट्री आती है ना, सेकंड एंट्री में क्या हो गया भाई, 2 आ जाएगी, 3 भी आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई, 6, only these elements will be in the range. My dear student, most important questions I am telling you, discussing with you, so that you will understand with the easiest procedure. Let me take one more question. Question A. Solution, my dear student. X. Put x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. These things you will have to put. And find out the relations. Find out the value of x plus 5 and x.
My dear student, r will be equal to what? First entry x. Suppose x is 0, तो y की वैल्यू नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. 1, x is 1, ये 6 हो जाएगा. देखते जाइए भाई, ये वैल्यू अप्लाई करनी है, इसी में अप्लाई करनी है अंडर दिस कंडीशन. नेक्स्ट 2, x is equal to 2. नेक्स्ट x plus 5, 7. 3, 8. 4, 9. 5, 10. और उसके बाद 5. My dear student, already we got the relation. All the ordered pairs of the relation. First case it is given over here. First case is this one. Domain of R. क्या होगी डोमेन ऑफ R? डोमेन ऑफ, मैंने बताया ना, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. चलिए फर्स्ट एंट्री क्या है जी बताइए. फर्स्ट एंट्री 0, 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. सेकंड केस रेंज मैंने पहले ही बता दिया. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड रेंज ऑफ R. रेंज को डिफाइन कीजिए, नहीं तो गलत की हो सकती है. कभी कोडोमेन के सारे एलिमेंट लिख दो. जो एलिमेंट देखिए, 5 इज द इमेज ऑफ 0, 6 is the image of 1, 7 is the image of 2, 8 is the image of 3, 9 is the image 4, 10 is the image of 5. तो जो इमेजेस हैं उन्हीं को ही रेंज में लिखना है केवल. 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, यहां तो नहीं है, नहीं तो हो सकते हैं 7, 8, 9 और 10. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रेंज, एलिमेंट्स ऑफ रेंज. क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. यू मस्ट हैव टू राइट in the roster form the relation. Okay, that is why you see roster form of it. But prime numbers, first of all, prime numbers, less than 10 R. क्या क्या है प्राइम नंबर? तभी तो रिलेशन बनेगा. x की वैल्यू क्या क्या होंगी? 1 तो कुछ भी नहीं है. सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2. दिस इज द इवन प्राइम नंबर. 2, 3, 5, 7. प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज ओनली द 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. बाकी प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखना. तो 10 से लेस देन ये प्राइम नंबर्स हो गए. ठीक है. नाउ आर की वैल्यू निकाल दीजिए. चलिए आर निकालिए. क्या होगा? आर x की वैल्यू सबसे पहले 2 लेंगे, उसके बाद x टू दी पावर 3, 8 आ जाएगा. फिर 3 लेंगे. माय डियर स्टूडेंट, 3 और 3 की क्यूब क्या होती है? 27. जरा ध्यान दीजिए. 27, 5, 25, 125. ठीक है. और 7, that is 7 की क्यूब, that will be 7 की क्यूब. what will be the cube of 7? Cube of 7, 49. 343, my dear student. 343 will be there. That is why these are the ordered pair of the roster form. My dear student, it is enough to find out the value. यही तो निकालना था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बताऊंगा. 8th क्वेश्चन यू सी. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 यू मस्ट हैव टू सी. लेट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माय डियर स्टूडेंट, यू सी a is equal to x, y और z. b, set b, and set b will be equal to how much? 1 and 2. This is set b. Find the number of relations from a to b. Find the number of relations from a to b. Number of relation you will have to find out. Most important thing, relation क्या होते हैं?
सारे के सारे रिलेशन तो वही होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए दो सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना, नंबर ऑफ रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको यूनिवर्सल रिलेशन भी हम बोलते हैं, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू 2, दैट विल बी 6। क्या निकालना इसमें, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। माय डियर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए। 2 टू द पावर m, दिस इज m, और 2 टू द पावर m, it will be equal to 2 to the power how much, 6. These are the relations from A to B in this set, my dear student. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया है और एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं आपको मेरा प्रोसीजर अच्छा लगा होगा, और यदि प्रोसीजर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस in future immediately to you. Okay, thank you to all of you.